एब की लाइफ में बाकी तो सब चंगा सी, बट काम धंधा उसका थोड़ा मंदा सी। वो किड डिटेक्टिव के नाम से मशहूर था, पर 32 साल का किड, ये सवाल ऑडियंस के दिमाग में आना भी तो आम था। इसके लिए कहानी में पीछे जाना होगा। एब बचपन से जासूसी कर रहा है, ये जानना होगा। बचपन में वो पूरे टाउन का हीरो था। केस उसने बड़े सुलझाए, पर फिर भी दाम उसका ऑलमोस्ट जीरो था। पर सिर्फ बच्चे उसके ग्राहक हैं ऐसा नहीं था। उसने फेमस रेड शू गैंग को पकड़वाया है, ये फैक्ट भी सही था। पूरे टाउन को पता है कि एब में कुछ खास है, वो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, इसकी सबको आस है। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। पहले वो सबकी आंखों का तारा था, पर अब उसे देखना भी नागवारा था। एब की सेक्रेटरी ग्रेसी गुलिवर हो जाती है किडनैप। उसकी चिंता में एब वोंट बी एबल टू टेक इवन अ स्मॉल नैप। ग्रेसी ना पुलिस को मिली ना एब को। सबको लगा एब इतना भी कोई खास नहीं है, ये तो बस बच्चा है, इससे कुछ बड़े की आस नहीं है। करंटली उसके पास कोई केस नहीं था ढंग का, सिवाय कुत्ते बिल्ली को ढूंढने और पड़ोसी की कटी पतंग का। एब का कॉन्फिडेंस था एकदम डाउन। But then he meets Caroline, who was like a princess without a crown. लेकिन इनके बीच प्यार का नहीं है कोई चांस, क्योंकि this story is a mystery, not a romance. कैरोलाइन एक केस लाई है। उसके एशियन बॉयफ्रेंड पैट्रिक का हो गया है मर्डर। It's sad, really sad. But Abe is going to use this case to impress his dad. कैरोलाइन को लगता था कि पैट्रिक एशियन है, स्टूडियस है, and he would never cheat on her because he has a spine. But Calvin reveal करता है that he actually had a concubine. ये concubine कौन है ये पता लगाना was a very big task. Because Calvin ने जो फोटो देखा था उसमें all that she was wearing was a tiger mask. पैट्रिक के अफेयर से कैरोलाइन was heartbroken. She thought was dating him a fool. मुझे तो आज भी याद है वो मेरे लॉकर में रखता था ओरिगामी के फूल। एब और कैरोलाइन स्कूल गए, वो भी रात में। तलाश उनको कॉन्क्यूबाइन की फोटो की थी, बट दैट वाज ऑलरेडी लोकल पुलिस के हाथ में। दे केम इन नाइट। सोचा था सर्च करेंगे अकेले में, बट अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे। ऐसा लगा जैसे वो आए हैं किसी मेले में। पैट्रिक का कोट उसके लॉकर में है। कैरोलाइन को ये अचानक याद आया। कोट से निकले ड्रग्स, ये देख के उसका दिल घबराया। Those drugs were to enhance courage and reduce tension. अब सवाल ये है कि क्या पैट्रिक had some kind of depression? ऐसी कोई बात नहीं है, पेरेंट्स ने डिनाई किया। उल्टा क्या एब क्वालिफाइड डिटेक्टिव है, इस सवाल से भी नहीं उन्होंने शाये किया। करेज पिल्स तो एब को चाहिए थे, because पेरेंट्स इस बातें were scary, but things turned a little better as Tiger Mask girl is found, बताती है उसकी सेक्रेटरी। The girl was also from school, but she was clearly कैरोलाइन से ज्यादा cool. She told that Patrick was a drug dealer, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। जब तक वो सप्लायर गैंग की बात मानता, केवल तभी तक उसकी हड्डी पसली पूरी थी। स्कूल के नर्ड्स को डीलर्स बनाना वाज अ स्मार्ट मूव। सप्लायर की इसमें दाद देनी पड़ेगी, कहीं ये कहानी जाके कार्टेल से तो नहीं मिलेगी। एक काली कार दोनों का सुबह से कर रही थी पीछा। एब ने जब दरवाजा खोला तो हो गया उसका सर नीचा। कार में उसके मॉम डैड थे। गॉड, दैट वाज सो एम्बैरेसिंग। हाउ कुड ही टेल दैट टू कैरोलाइन? दैट वुडंट मेक हिम मोर प्रॉमिसिंग। तो उसने कहा गाड़ी में पत्रकार हैं, दे वांट सम लीड ऑन द केस। दैट्स हाउ बेचारे एब ने बचाया उसका फेस। एक तरफ एब है जो अपने पेरेंट्स से तंग था, लेकिन बेचारी कैरोलाइन को नहीं मिला उनका संग था। दे वर बोथ डेड, बट शी नेवर फेल्ट अलोन। टाउन के लोग केयरिंग थे एंड द प्रिंसिपल आल्सो यूज्ड टू रिंग हर फोन। प्रिंसिपल को ड्रग्स का ऑलरेडी पता था, cause कैल्विन टोल्ड हिम। पर ये कैल्विन उससे कौन सी दुश्मनी निकाल रहा था? सारी दुनिया को पैट्रिक के राज बता रहा था। इसका जवाब देने वाला बना उसके पीसी का पासवर्ड था कैरोलाइन। दैट मीन्स he was in love with her. Make this underline. एब को ये पता लगा के वहाँ से निकलना था, but he got caught in a scandal जिससे मुश्किल उसका निकलना था। पेपर्स में छप गया that he was masturbating in a little girl's room. शुक्र है कि पुलिस वाला जान पहचान का निकला, जिससे एब को मिला थोड़ा सुकून। पर फिर भी उसकी रेपुटेशन तो खराब हो गई। उसे पता न चला पीते पीते कब दिन से रात हो गई। बंदे ने ड्रग्स भी लिए, हुई उसकी हालत टाइट। He totally forgot where he spent the night. एब यहाँ पी के टुन था। वहाँ कैरोलाइन का चेहरा डर के मारे सुन था। उसके लॉकर में ओरिगामी फ्लावर अपीयर हुआ once again, जिसका कोई तुक नहीं बनता था कौन करे ये स्टोरी एक्सप्लेन। एब told probably it was never Patrick but Calvin. पैट्रिक ने बस मौके पे चौका मारा होगा, बिना मेहनत फूल देने का क्रेडिट मारा होगा। ओरिगामी का फूल was made of paper. उसे देख के एब के चेहरे पे स्माइल सजी, बट व्हेन ही ओपन्ड द लेटर उसके दिमाग की घंटी बजी। हमने इसे पहले देखा है, सेट द न्यूरॉन्स इन हिज ब्रेन। वो तुरंत उसके गराज पहुंचा विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड इन वेन। उसने ग्रेसी गुलिवर के केस बॉक्सेस किए ओपन। एक सिमिलर कागज वाज रेस्टिंग एट इट्स बॉटम। दैट मींस ग्रेसी के पास भी ऐसा फूल था। दैट कुडंट बी अ कोइंसिडेंस। इस बारे में और पता लगाने ही वेंट टू ग्रेसीज रेजिडेंस। ग्रेसी का कमरा उसकी मॉम ने वैसे का वैसा रखा था। इट कुड टेक अ पर्सन बैक इन टाइम। एब को सेम फ्लावर ग्रेसी के ड्रॉअर में मिला इन हर रूम दैट वाज फुल ऑफ ग्लिटर एंड शाइन।
फाइन, फूल मिल गया, बट नाउ व्हाट? Abe was thinking and drinking in the same bar where Rory Beans kicked his butt. बारटेंडर बोला, रोरी बीन्स कहता है 20 साल पहले उसके साथ हुआ था अन्याय, जिसने प्रिंसिपल ऑफिस से पैसे चुराए। He was actually not that guy. एब के दिमागी घोड़े फिर दौड़े। वो पहुंचा किसी के घर में। आगे क्या होना है सोच के दर्द होने लगा मेरे सर में। घर में था बॉक्स में थी फोटो। इट वॉज द टाइगर मास्क गर्ल, जिसको एक्सपोज करना कब से था केल्विन का मोटो। एब को लगा था कि फोटो पुलिस के पास है, पर ये इस डब्बे में क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है? घर का मालिक घर आया। इट वॉज द प्रिंसिपल अपने कांड बताना शुरू करेगा। जस्ट गिव हिम सम पल। सो प्रिंसिपल वॉज अ पीडोफाइल, the one who had kidnapped Gracie Gulliver, and Caroline was their daughter, a truth that could shake up even a firm believer. Caroline की लॉकर में प्रिंसिपल फूल रखता था, क्योंकि उसे सपोर्ट करने का उसके पास बस यही एक रास्ता था। उसने कैरोलाइन को ग्रैंड पेरेंट्स के घर छोड़ा था, who thought she was a gift from Christ. किसने सोचा था that she was actually a product of a very unfortunate night. किडनैपिंग से पहले प्रिंसिपल को एब का डर था। He wanted to check if Abe was actually that smart and bright. प्रिंसिपल ने रोरी बीन्स को यूज किया। वो बेचारा अपनी इनोसेंस के लिए करता रहा आज तक फाइट। प्रिंसिपल को लगा था कि फोटो में उसकी बेटी है और पैट्रिक ने उसे बिगाड़ा है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसने पैट्रिक बेचारे का किया कबाड़ा है। प्रिंसिपल किल्ड हिमसेल्फ। हाउ कुड ही लिव विद ऑल दैट शेम? उसने कहा था ग्रेसी मर चुकी है, सो इट वाज एंड ऑफ द गेम। एब ने सोचा अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब तो कुछ नहीं होगा। अनटिल उसकी नजर पड़ी ऑन फ्रिज में रखा सोडा। ये सोडा ग्रेसी का फेवरेट था, वो यही पीती थी। इसका मतलब उसके जिंदा होने की उम्मीद अभी बाकी रहती थी। बैकयार्ड में था एक कॉटेज। एब उसकी ओर बढ़ा, फीलिंग हेवी विद ब्रेथ शॉर्टेज। एब ने दरवाजा खोला। इट वाज ग्रेसी इनसाइड मेकिंग अ लॉट ऑफ पेपर फ्लावर्स। शायद दैट्स व्हाट केप्ट हर अवे फ्रॉम अ सुसाइड। इसके बाद एब्स लाइफ गॉट टर्न अराउंड। He once again became the hero of the town. पेरेंट्स को एक बार फिर उस पे गर्व था, लेकिन एब के दिल में जाने अब कैसा दर्द था। मम्मी पापा के सामने वो फूट फूट के रोने लगा। गैरों के सामने तो मिस्टर बन गए थे ऑल टफ एंड सबका प्राइड, पर मम्मी पापा के सामने कैसे छुपा दे दैट किड डिटेक्टिव इनसाइड।